अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम फ़ोटोशॉप और ड्रीमवीवर के ज़रिए विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना ड्रीमवीवर ओपन करें। लेंगे और यहाँ पर आप टाइटल नेम दे दें, उरूज कॉस्मेटिक्स। क्रिएट का बटन प्रेस करें। यहाँ पर हम एक टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल में रॉ जो है वो 4 रखेंगे और कॉलम जो है वो 5 रखेंगे। टेबल का साइज एडजस्ट करेंगे। ये ऊपर वाले जो कॉलम्स हैं इसको हम मर्ज कर लेंगे। और ये जो है हमारे ये जो कॉलम है वो ये हम बटन के लिए रखेंगे। और ये वाला एरिया जो है वो हम डेटा के लिए रखेंगे। इसको भी हम मर्ज कर लेंगे। और ये सबसे नीचे वाला एरिया जो है ये हम फुटर के लिए रखेंगे। इसको भी हम मर्ज कर लेंगे। यहाँ पर हम ऐड लगाएंगे। हेडर जो है वो हम इसकी हाइट जो है वो हम 100 पिक्सल रखेंगे और विड्थ जो है वो हम 1000 पिक्सल रखेंगे। अब हम फोटोशॉप ओपन करेंगे। यहाँ पर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। इसकी जो विड्थ है वो हम 1000 रखेंगे और हाइट जो है वो हम 100 पे रखेंगे। रेजोल्यूशन 72। क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे। अब इसमें हम ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ग्रेडियंट आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, या इसी तरह आप कलर चेंज करके अपनी मर्ज़ी का कोई कलर भी बना सकते हैं। ओके प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर एक टेक्स्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। टेक्स्ट में हम उरूज कॉस्मेटिक्स लिखेंगे और इसको हम बोल्ड करेंगे। इसका कलर अगर आप चेंज भी करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं यही कलर रखूँगा।
इसको हम सेंटर में कर लेंगे। अब हम इसमें एक पिक्चर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम ग्राफिक्स फोल्डर में यहाँ से हम कोई एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। पिक्चर को हम एलिप्टिकल मार्कर टूल से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम फेदर जो है वो 15 पे रखेंगे। कंट्रोल C और यहाँ पर आएंगे कंट्रोल V और कंट्रोल T दबाएंगे। इसको हम एडजस्ट करेंगे साइज, इसका साइज हम एडजस्ट करेंगे। और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब हम एलिप्टिकल मार्कर टूल से सिलेक्शन बनाएंगे। बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम फेदर जो है वो हम 0 कर लेंगे। कंट्रोल C प्रेस करेंगे और कंट्रोल V प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक नई लेयर आ जाएगी। अब हम कंट्रोल T करेंगे और इस लेयर को हम इस तरह से कर लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। मूव टूल लेंगे और इसका एक डुप्लीकेट लेयर लेंगे। इसको यहाँ पे रखेंगे इस तरह। इसका एक और डुप्लीकेट लेयर लेंगे। यहाँ पे भी हम इस तरह रखेंगे। व्यूअर्स हेडर हमने तैयार कर लिया। अब हम इसको सेव एज करेंगे। डेस्कटॉप पर जाएंगे। यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर। इसको हम एक नाम देंगे, यूज कॉस्मेटिक्स। क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हम इस फाइल को सेव करेंगे JPG में, JPEG में। इसको हम हेडर का नाम देंगे, सेव कर लेंगे। ओके। अब हम ड्रीम व्यूअर में आएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करें कॉलम में और कोड व्यू में आए और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ से हम एरो की मदद से बैक आएंगे और स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से अब नीचे आएंगे बैकग्राउंड में और ब्राउज में आएंगे। तो अब हम यहाँ पर हम डेस्कटॉप में जाएंगे, उसी फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर हमने हेडर बनाया है। ओके करेंगे। अब हम डिज़ाइन व्यू में आएंगे तो ये हमारे पास ये हेडर आ गया। व्यूअर्स अब हम बटन बनाएंगे। बटन के लिए हम फोटोशॉप पर आएंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे, तो सेव कर लें डेस्कटॉप पर।
इसको भी कट किया। अब हम न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे, बटन का साइज़ हम यहाँ पर देंगे। बटन का विड्थ जो है वो हम 200 पिक्सल देंगे और हाइट जो है वो हम 40 पिक्सल देंगे। क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे। बटन में भी हम वही ग्रेडियंट इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से इसी तरह हम सेव एज करेंगे और अपने फोल्डर में हम जाएंगे और यहाँ पर हम इस फाइल को JPG फाइल जो है सेव करेंगे। इसको नाम जो है हम बटन का देंगे। सेव किया, ओके। अब हम ड्रीम व्यूअर में आएंगे और यहाँ पर हम उसी तरीके से हम कोड व्यू में जाएंगे और ये हमारा कर्सर यहाँ पर है। हम एरो से पीछे आएंगे और स्पेस का बटन दबाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे और ब्राउज में जाएंगे और ये हम बटन सेलेक्ट करेंगे। अब हम डिज़ाइन व्यू में आएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये साइज़ हम एडजस्ट कर लेंगे। अब हम इसी तरह एक एक बटन जो है सेलेक्ट करेंगे, कोड व्यू में आएंगे और कर्सर को देखकर स्पेस का बटन प्रेस करें, बैकग्राउंड, ब्राउज और वही बटन हम सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह हम एक एक करके सब बटन हम सेलेक्ट कर लेंगे। डिज़ाइन व्यू में आएंगे, बटन 3 जो है वो सिलेक्ट करेंगे, स्पेस, बैकग्राउंड, ब्राउज किया। फिर हम डिज़ाइन व्यू में आए, यहाँ पर हम दोबारा कोड व्यू में आएंगे और एरो की मदद से हम बैक आएंगे, स्पेस, बैकग्राउंड, ब्राउज और ये हमने बटन सेलेक्ट किया। व्यूअर से हमने बटन जो है सब सेलेक्ट कर लिए। अब व्यूअर्स हम ये बॉडी वाला एरिया ये बनाएंगे। इसके लिए भी हम फोटोशॉप में आएंगे, यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। बॉडी के लिए हम वेट जो है वो हम 8800 रखेंगे और हाइट जो है हम 650 रखेंगे। क्रिएट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर भी हम वही ग्रेडियंट इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह हम इसको सेव एज करेंगे और JPG फाइल में और इसको नाम हम देंगे बॉडी। अब हम ड्रीम व्यूअर में आएंगे और यहाँ पर हम इसी तरह से हम इस कॉलम में और कोड व्यू में आएंगे और ये हमारा कर्सर यहाँ पर है। हम बैक एरो की मदद से बैक आएंगे, स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, बैकग्राउंड पे जाएंगे, ब्राउज पे जाएंगे, हम यहाँ से बॉडी सेलेक्ट करेंगे। अब डिज़ाइन व्यू में आएंगे, ये बॉडी हमारे पास आ चुकी है। इसका साइज़ हम एडजस्ट कर लेंगे। ये साइज हमारा यहाँ तक है। व्यूअर्स इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। उसी फोल्डर में हम जाएंगे, डेस्कटॉप पे जो हमने फोल्डर बनाया रूज कॉस्मेटिक्स में, और इसको हम यहाँ पर इंडेक्स के नाम से सेव करेंगे।
इंडेक्स यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। अब हम इसको व्यूअर्स F12 का बटन प्रेस करेंगे तो हम इसको एक्सप्लोर पर भी देख सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब हम यहाँ पर व्यूअर्स ये ऐड वाला, एडवर्टाइज वाला जो एरिया है ये फिल करेंगे। और इसके लिए भी हम फोटोशॉप पे आएंगे, एक न्यू फाइल डॉक्यूमेंट बनाएंगे। व्यूअर्स यहाँ पर हम विड्थ जो है वो हम 200 रखेंगे और हाइट जो है वो हम 650 रखेंगे और क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे। व्यूअर्स यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे और अब हम एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम ओपन करेंगे और इस पिक्चर को हम कॉपी करेंगे। Ctrl+C Ctrl+V प्रेस किया हमने और Ctrl+T से हम इसका साइज़ जो है वो एडजस्ट करेंगे। इंटर का बटन प्रेस किया। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करेंगे। ग्लैमर फैशंस, इसका साइज हम एडजस्ट कर लेंगे। टेक्स्ट को हम कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और इसको हम थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे। स्ट्रोक दे देंगे, थोड़ा स्ट्रोक और ओवरले कलर, स्ट्रोक पर दे देंगे हम, ओके करेंगे। अब व्यूअर्स इस फाइल को भी हम सेव एज करेंगे। डेस्कटॉप पे जाएंगे और जहाँ पे हमने फोल्डर में बाकी फाइल सेव किए हैं, JPG फाइल बनाएंगे इसको भी और इसको नाम देंगे ऐड, सेव कर लेंगे, ओके किया। अब हम ड्रीम व्यूअर में आएंगे। यहाँ पर भी हम उसी तरह इसी कॉलम में आएंगे और कोड व्यू में जाएंगे। कर्सर हमारा यहाँ पे है, एरो की से हम बैक आएंगे और स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। बैकग्राउंड में जाएंगे, ब्राउज में जाएंगे और ये वाला ऐड जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे। डिज़ाइन व्यू में आएंगे, ये ऐड हमारे पास आ चुका है, इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब व्यूअर्स हम यहाँ पर फुटर बनाएंगे। फुटर के लिए भी हम फोटोशॉप में आएंगे और इसको हमने सेव किया। एक न्यू फाइल लेंगे, यहाँ पर हम फुटर के लिए हम विड्थ जो है वो हम 1000 रखेंगे और हाइट जो है वो हम 100 रखेंगे। क्रिएट का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम वही ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे और इसी तरह हम सेव एज करेंगे और यहाँ पे हम उसी फोल्डर में जाएंगे, अपने वाले ओपन किया और इसको भी हम JPG फाइल बनाएंगे। इसका नाम हम
फुटर देंगे, सेव करेंगे, ओके किया। अब हम ड्रीम व्यूवर में आएंगे और यहाँ से हम कोड व्यू में जाएंगे और ये कर्सर हमारा यहाँ पे है। बैक आएंगे एरो से और स्पेस का बटन प्रेस करेंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे, ब्राउज में, और हम ये फुटर सेलेक्ट करेंगे, ओके किया। डिज़ाइन व्यू में आए, ये देखें व्यूवर्स। अब व्यूवर्स हम ये बटन को जो है वो नेम देंगे। यहाँ पर हम होम टाइप करेंगे कैपिटल लेटर में, होम, होम, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स, गैलरी और कॉन्टैक्ट अस। इसको हम व्यूअर्स इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पर हम इसको बोल्ड कर लेंगे और CSS स्टाइल में आएंगे, यहाँ से हम इसको सेंटर में कर लेंगे। अब व्यूअर्स यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट पेस्ट करेंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरे पास कुछ टेक्स्ट मौजूद है। ये इंट्रोडक्शन के हवाले से मेरे पास टेक्स्ट मौजूद है, इसको हम कॉपी करेंगे और वहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे, Ctrl+C, और ये हम ड्रीम व्यूवर में आएंगे और यहाँ पर हम Ctrl+V पेस्ट करेंगे। टेक्स्ट का जो साइज़ है वो हम बढ़ा देंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, HTML, और यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हम इसको हेडिंग 1 पे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम Ctrl+Z किया हमने, हेडिंग 2 कर लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, अब हम व्यूअर्स फुटर में आएंगे और यहाँ पर भी हम कुछ टेक्स्ट जो है वो पेस्ट करेंगे। ये वाला टेक्स्ट जो है वो हम फुटर में पेस्ट करेंगे, Ctrl+C दबाया और ड्रीम व्यूवर में आए, यहाँ पर आप पेस्ट कर लें। इसको भी हम जो है ये HTML स्टाइल में आएंगे और हेडिंग 1 पे आएंगे और CSS स्टाइल में आएंगे, यहाँ पर हम इसको सेंटर में कर लेंगे। ये देखें व्यूवर्स, ये हमारी वेबसाइट जो है वो तैयार है। इसका डिज़ाइन जो है वो हमने तकरीबन तैयार कर लिया। अब ये बैकग्राउंड पे जो कलर है वो हम देंगे, यहाँ से हम प्रॉपर्टी में जाएंगे और ये बैकग्राउंड कलर जो है वो हम यहाँ से हम पिक कर लेंगे, ये वाला कलर देंगे। और यहाँ से हम ओके करेंगे। अब हम F12 प्रेस करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब इसको हमने ये पूरी वेबसाइट जो है इसको हमने सेंटर पे लाना है। इसके लिए हम कोड व्यू में आएंगे और यहाँ पे ऊपर जो है हम ये बॉर्डर के बाद जो है यहाँ पे हम अलाइनमेंट में आएंगे और अलाइनमेंट में हमने ये सेंटर सेलेक्ट करके अब हम डिज़ाइन व्यू में आएंगे और फिर हम F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम सेव कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, ये हमारी वेबसाइट जो है वो सेंटर पे आ गई। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही समझाऊंगा और इसके अलावा मैं पार्ट 2 वीडियो में मज़ीद आपको इसके बारे में भी समझाऊंगा। थैंक यू।